चबाने के लिए दांतों का होना जरूरी नहीं है। मिसकंसेप्शन है, हम समझते हैं बच्चे के दांत ही तो चबाएगा कैसे, उसके गम से हैं एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जी अस्सलाम वालेकुम दी मॉमी क्वींस। आज हम अपने यूट्यूब चैनल पे तरबिया सीरीज के नाम से शुरू करते हैं कुछ वीडियोस को और बात करेंगे 7 साल से कम उम्र के बच्चों की कि उन्हें किस तरह से अहादीस की मदद से, जिन बातों का हमें अहादीस से पता चलता है, जिन मैनर्स और एटिकेट्स को अपनी ज़ात में शामिल करके हम एक अच्छा मुसलमान बन सकते हैं और माशरे के लिए अच्छे अफराद पैदा कर सकते हैं। और इस सिलसिले की जो पहली कड़ी है, इस सीरीज का जो पहला टॉपिक है, वो हम रखते हैं ईटिंग मैनर्स पे। तो देखते हैं कि सुन्नत से कौन कौन से ईटिंग मैनर्स जो हैं वो साबित हैं, जिनके बारे में आगाह होना और बच्चों को आगाही देना इंतहाई जरूरी है। क्योंकि बातें सारी छोटी छोटी सी होती हैं, हम सब सारी बातों को जानते होते हैं, लेकिन सिर्फ उनको थोड़ा सा फ्रेशन अप करने की जरूरत होती है, उनकी थोड़ी सी दोहराई कर लेने की जरूरत होती है ताकि वो रिकॉल हो जाए और अपने बच्चों को समझाने में आसानी रहे। सबसे पहले जब भी बच्चे को, अच्छा एक बात बहुत जरूरी है कि इन बातों को अप्लाई कब से किया जाए, किस एज से शुरू किया जाए। तो आपने जैसे ही बच्चे को सॉलिड स्टार्ट करवाने हैं, और सॉलिड स्टार्ट कब से होते हैं, 6+ मंथ्स। तो 6+ मंथ्स के बच्चे को जब आप खाना शुरू करवाते हैं, तो खाना शुरू करवाते हुए, सॉलिड स्टार्ट करवाते हुए, ये जो सारे नीचे मैं 10 पॉइंट्स लिखूंगी, 10 के 10 पॉइंट्स को आप इम्प्लीमेंट करें। इन्हीं 10 पॉइंट्स के ऊपर खुद को पाबंद रखते हुए बच्चे को खाना खिलाएं, तो ऑटोमेटिकली जब आप बच्चे के सामने ऐसा रोल मॉडल बनेगी तो उसके माइंड में फीड हो जाएगा कि मुझे खाना खाना ही ऐसे है और खाना खाने का बाकायदा तरीका ही यूं है। ठीक है, सबसे पहले जब भी बच्चे को खाना खिलाना है, बिस्मिल्लाह पढ़नी है। कोई भी खाना, इवन आप उसके हाथ में एक क्रैकर पकड़ा देती हैं या कुछ भी रोटी का एक टुकड़ा पकड़ा देती हैं, पकड़ाते हुए बोल दें बिस्मिल्लाह। ठीक है, उसको पानी पिलाती हैं, बोल दें बिस्मिल्लाह। एक इस हवाले से बहुत अच्छी दुआ है जो मैं अक्सर पढ़ा करती थी खालिद को पानी देते हुए, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फिल लहमी वल मा। ठीक है, अल्लाह मेरे बच्चे के लिए को बरकत दे, उसके पानी में अल्लाह हम गोश्त को कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आप पढ़ सकती हैं, लेकिन बेहतरीन है बिस्मिल्लाह। ठीक है, अल्लाह के नाम से शुरू करें जब भी खाना, उसको कहने की जरूरत नहीं बेटा बिस्मिल्लाह पढ़ो। बेटा खुद जब वो आपको देखेगा, आप जब खाना खाती हैं आप कहती हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगी जब बच्चा बातें करने पे आएगा तो आप अभी बिस्मिल्लाह पढ़ेंगी तो अगला वो जो जुमला है, जो अगली आयत है, उसको खुद मुकम्मल कर देगा रहमानिर्रहीम। ठीक है, नहीं भी पढ़ेगा उसके अंदर ये फीड होता रहेगा आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, जैसे जैसे शऊर आता जाएगा तो इस चीज को जरूर शामिल करेगा। जब जब खाना खाएगा उसको पता होगा कि बिस्मिल्लाह से ही शुरुआत करनी है। दूसरी चीज जो बच्चों में मैं देखती हूँ, मुझे शुरू से इसकी बहुत कोफ्त होती है और ये चीज बहुत लाजिम है हम बच्चों को सिखाएं, सिट एंड ईट, बैठ कर खाओ। हम कहते हैं बच्चे खाना नहीं खाते, वो घूम फिर रहे हैं इधर। अच्छा, एक्सेप्शनल केसेस जो है उनकी बात नहीं कर रही। माँ बहुत थकी हुई है दिन के कामों से, घर पे कोई गेस्ट आए हुए हैं, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, बच्चा मामूल से ज्यादा टैंट्रम शो कर रहा है, आपको लग रहा है उसने सुबह से कुछ भी नहीं खाया और ये एक आखिरी तरीका बचा है कि बच्चा साथ साथ खेलता जा रहा है और आप उसके मुंह में लुकमे डालती जा रही है। ये सब एक्सेप्शनल केसेस हैं, हम बात कर रहे हैं मामूलात की। ठीक है, मामूल ये बना ले कि बच्चे को हमेशा बैठ कर खाना खिलाएं। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने कहा था बच्चे के खाने की एक जगह को मखसूस कर दें। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। खाने की जगह मखसूस हो बच्चे की। जो लोग बूस्टर्स यूज करते हैं, हाई चेयर्स यूज करते हैं, वो तो बेस्ट है। बच्चे को पता होता है कि यहाँ पे बैठ के मैंने खाना है। आपके पास बूस्टर सीट नहीं है, आपके पास हाई चेयर नहीं है, उसकी फिर भी खाने की जगह मखसूस कर दें। घर का कोई सोफा, कोई कुर्सी जमीन पे बिठा के खिलाती है तो वो कोना उसको पता हो कि यहाँ बैठकर मैंने खाना है। ठीक है, ये इंस्टिंक्ट है इंसान की कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे आप उस जगह पे जाएंगी, उसको सारे वो रूल्स ऑटोमेटिकली उसके माइंड में रिकॉल हो जाएंगे कि मुझे यहाँ पे बैठ के खाना है, मेरे खाने का वक्त है और मुझे इन सारे जो पॉइंट्स हैं इन पे अमल करना है। तो बिठा कर खिलाने की प्लीज मामूलात में ये शामिल करें। बच्चे को शुरू से इस चीज पे मत हिलाएं कि वो इधर इधर हाथ मार रहा है और आप साथ साथ उसको खिला रही हैं। उसको पहले आप खा लें, खाने का टाइम है, जब आप खा लेंगे तो फिर हम खेलेंगे। तो उसको बिठा कर खिलाएं। ठीक है,
तीसरे नंबर पे जो पॉइंट आ जाता है वो भी इंतहाई जरूरी है कि इसको टुगेदरनेस का सबक भी दे, यानी ईट टुगेदर। अब इसमें कुछ पॉइंट्स ये हैं कि बाजुकात बच्चा इस तरह का है, जरा हर बच्चे की अपनी अपनी हैबिट है। बाजुकात बच्चे जो हैं वो बहुत तेज मिजाज तो मुझे नहीं कहना चाहिए, हाइपर एक्टिव का वर्ड ज्यादा अच्छा है, कि बड़े सारे खा रहे हैं। अगर आपके घर में आप लोग खाते हैं डाइनिंग टेबल पे या कहीं पे भी नीचे सोफा वगैरह बिछा के, तो बच्चा बाजुकात एक जगह एक प्लेट को मार रहा है, दूसरे को मार रहा है, फिर सब उसकी तरफ मतवज्जो हो जाते हैं, सब अलग अलग मशवरे भी देते हैं, बच्चा ज्यादा टैंट्रम शो करता है। इस सबसे बचने के लिए अगर आप बच्चे को कहीं अलग बिठा के खिला भी नहीं है तो उसको ये जरूर कहें, क्योंकि आप तो मौजूद हैं, तो खुद कोशिश करें आप उसके साथ खाएं। मैं हमेशा कोशिश करती थी, क्योंकि मेरी आदत थी, मैं खालिद को अलग बिठा के खिलाती थी, तो मैं हमेशा उसके साथ खाना खाती थी। तो बच्चे को ये बल्कि, और फिर सिर्फ खाना नहीं है, दोहराई भी कीजिए, चले आए मिलकर खाते हैं, ठीक है। या अगर घर पे उसको कोई कजन आया हुआ है, किसी एक कजन को साथ बिठा ले, बहन भाई है तो बहन भाइयों को तो बहुत ही जबरदस्त है ना, आप बहन भाइयों को इकट्ठे बिठाएं और खाना खिलाएं। मेरी अम्मी ये किया करती थी, हम चारों बहनों को अगर कहीं दावत पे जाती थी या मेरे को शादी वगैरह का कोई फंक्शन भी होता था और उस घर में आपको पता है कितनी हलचल होती है, तो वो साइड पे हम एक सुफरा बिछा के हम चारों बहनों को बिठा देती थी और हम आराम से बैठ के वहाँ खाना खा लेते थे। तो कोशिश करें इसको टुगेदरनेस का। इससे क्या होगा, वो जो हम लोग बहुत ज्यादा अक्सर करते हैं ना कि बच्चे को शेयरिंग नहीं आ रही, जो कि छोटे बच्चों में कॉमन बात है, बच्चा एकदम से बहुत ज्यादा पॉजेसिव होता है अपनी चीजों के बारे में, अब बिलम्ब वो शेयरिंग नहीं करता, आहिस्ता आहिस्ता ये सारी हैबिट्स जो है बच्चा सीखता है। तो उसको साथ से कह दें, कोई घर पे कजन आया उसको बिठा लें, मुख्तलिफ लोगों को खाने में शामिल करती रहेंगी ना जब, तो फिर क्या होगा कि उसको उसके अंदर शेयरिंग आती जाएगी कि मुझे, क्योंकि आप और मैं तो माओ के लिए तो वैसे ही बच्चे का दिल बहुत नर्म होता है, मुझे और आपको वो देने को हर चीज तैयार हो जाता है, लेकिन कहते हैं किसी और को नहीं दूंगा। तो कोशिश करें मुख्तलिफ लोगों को आप साथ शामिल करते रहें, कि फॉर एग्जाम्पल आज एक कजन आए तो चले आज आप हम इसको भी खाने में शामिल करते हैं, चले एक बाइट आप लें एक बाइट वो लेता है, ठीक है। तो इस तरह उसको टुगेदरनेस का सबक भी साथ साथ आएगा, जिससे शेयरिंग की हैबिट भी डेवलप होगी। चौथे नंबर पे बात आ जाती है, बच्चे को शुरू से तरगीब दीजिए कि यूज योर राइट हैंड। छोटा सा बच्चा है, आप उसके हाथ में कुछ पकड़ाते हैं, बच्चों की बाजू का आदत होती है वो शिफ्ट कर लेते हैं एक हाथ से दूसरे हैंड में, नहीं करने देना। जितनी दफा करें रोकें, सामने हैं तो जितनी दफा करें रोकें उसको, अपने सीधे हाथ में पकड़ें, हम इसे सीधे हाथ से खाएंगे। अब ये छोटी छोटी बातें भी, खाना खिलाते भी ना इनकी दोहराई करते रहे, बच्चों को खाना खिला रहे हैं, चले आए आज हम सीधा हाथ इस्तेमाल करेंगे, सीधे हाथ से खाना चाहिए, एंजल हैंड होता है, अच्छा हाथ है। फिर बच्चे से भी पूछते नहीं आपका अच्छे वाला हाथ कौन सा है, किस हाथ से खाएंगे आप, ठीक है, ताकि उसके अंदर ये चीज फीड हो कि मुझे अपने सीधे हाथ से खाना है। ये मत कि अभी छोटा है खा रहा है तो खैर है, नहीं, तरबियत करनी है, अच्छे मुसलमान पैदा करने हैं, ठीक है। तो शुरू से ही कहें कि यूज योर राइट हैंड, अपने सीधे हाथ से खाना खाइए। पांचवें नंबर पे एक और बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज ईट फ्रॉम द फूड क्लोजेस्ट टू यू। बच्चे को तरकीब दीजिए कि सामने से खाना है। अब ये जितने पॉइंट्स भी मैं डिस्कस कर रही हूं, ये सारे के सारे पॉइंट्स हदीस से साबित हैं। हदीस है कि हमेशा अपने सामने से खाना चाहिए। बच्चा सारी प्लेट छोड़ के यहाँ से अगर उठाना चाह रहा है तो रोक दें कि पहले अपने सामने से खत्म करें, फिर हम खत्म करते करते वहां तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। उसको शुरू से तरकीब दें, उसके सामने जब भी खाएं सामने से खाएं, उसको जब भी कोई लुकमा पकड़ाने दें तो उसके सामने से पकड़ाएं, उसको कोई चीज दें तो उसके सामने से दें, उसको पता होगा मुझे अपने सामने से खाना है। फिर ये है ईटिंग मॉडरेशन। अब ये मेरा ख्याल है कि हम माओ के लिए बहुत जरूरी है समझना। बच्चे का दिल नहीं चाह रहा, वो बाकने के करीब है बेचारा, बार बार उसको शदीद किस्म का रिफ्लक्स हो रहा है और वो चाह रहा है कि वो ना खाए, माँ बस कर दे। हम कहते हैं खाओ खाओ, क्यों? क्योंकि प्लेट में भी 1-2 चम्मच बाकी है, कोई बात नहीं, ठीक है। वो आपसे कह देता है शुरू से। अगर आपने उसकी अच्छी हैबिट बनाई हुई है, अच्छी ईटिंग हैबिट्स बनाई हुई है, तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपको खुद समझ आती जाएगी कि बच्चे की कितनी ईटिंग कैपेसिटी है। उसने इतना खा लिया तो इससे ज्यादा नहीं खा सकता, तो उसको मॉडरेशन का सबक दें। वो अगर आपको कह देते हैं, उसको सिखाएं कि जब आपका पेट भर जाए, आपका जी नहीं चाह रहा, तो आपको डन कहना है, बस कहना है, ठीक है। तो जैसे वो कह दे डन, या वो आपको ऐसा कोई सिग्नल दे दे कि वो मजीद नहीं खाना चाहता, तो अपना हाथ रोक लें। जरूरत से ज्यादा उसको ओवर ईटिंग ना कराएं। जिसको हम कहते हैं ना बड़ी अच्छी सेहत है, बच्चा बड़ा सेहतमंद है, ओबेसिटी है, बच्चे के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। फोके बच्चे हैं जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं आजकल, मोस्टली बच्चों को आप देख लें, सारा सारा दिन फीडर मुंह में डाल के फिरते रहते हैं, जिस्म फूल फूल के कहाँ से कहाँ जाते हैं। जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं, चेक करवाते हैं, कोई लेवल्स डिफरेंट, तो वो हमेशा डाउन आते हैं, ठीक है। क्या वजह है? क्योंकि मॉडरेशन में नहीं खिलाते, जितने बेसिक न्यूट्रिएंट्स है वो नहीं देते। इस चीज पे तवज्जो दे रहे हैं कि बच्चे के अंदर बस भूख भरती जाए,
लेकिन इस पे तवज्जो नहीं दे रहे कि एक सेहतमंद बच्चा हो। ठीक है, याद रखिए जो सेहतमंद बच्चा है उसके लिए मोटा होना जरूरी नहीं है। मोटापा इस चीज की अलामत नहीं है कि आपका बच्चा सेहतमंद है। उसका एक्टिव होना, एक्टिवली मुख्तलिफ चीजों में पार्टिसिपेट करना इस बात का सबूत है कि वो एक। तरगीब दीजिए बच्चे को कि अपना लुकमा, अपना नवाला छोटा रखे। मेक योर बाइट स्मॉल। अब ये बच्चों को कैसे पता चलेगा? जब आप खुद उसको छोटे नवाले देंगे। छोटा बच्चा होता है ना, खाने में जरा देर लगाता है। माँ बेचारी सारे दिन की खपी हुई है मुख्तलिफ कामों में, और बच्चों को खाना खिलाने के बाद भी 100 काम उसके जहन में चल रहे हैं कि जल्दी जल्दी ये खाना खाए, तो फिर मैं ये सब काम निपटा लूँ। तो हम क्या करते हैं, तेजी में बड़े बड़े लुकमा उसके मुंह में डालते हैं। गलत है। एक तो चौक होने का खदशा होता है, बच्चे के गले में फंस जाएगा। दूसरा, जितना छोटा नवाला होगा उतना चबाना आसान होगा। ठीक है, तो साथ ही पॉइंट भी आ गया कि च्यू प्रॉपरली। बच्चों को ये समझाएं, उसको ग्राइंडिंग की टोटल सेंस दें। अच्छा, ये ग्राइंडिंग की सेंस के लिए BLW बहुत बेस्ट है। ठीक है, हम में से कुछ लोग कहते हैं ना ये बेबी लेड वीनिंग, ये क्या टर्म है और आप कैसे हो सकता है कि 6 माह के बच्चे के हाथ में सेब का टुकड़ा पकड़ा दें। प्लीज मेरे इंस्टाग्राम पे जाइए, मैंने सॉलिड स्टार्स के नाम से तकरीबन 10-11 वीडियोस बनाई हैं, उनको देखिए। बेस्ट है ये बेबी लेड वीनिंग। बच्चे को च्यू की सेंस देने के लिए, चबाने के लिए दांतों का होना जरूरी नहीं है। मिसकंसेप्शन है, हम समझते हैं बच्चे के दांत ही तो चबाएगा कैसे, उसके गम्स हैं एंड दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और वो सूदिंग इफेक्ट भी आपको पता है इतना अच्छा कॉज करता है। बच्चा टीथिंग पे आया होता है, मुख्तलिफ चीजों को मुंह में डालते हैं, आप उसके हाथ में कोई सेब का टुकड़ा या खीरा, बहुत बेस्ट है। बच्चा, मेरा 7 माह का बेटा है, खीरे के बड़े बड़े टुकड़े उसके हाथ में पकड़ा देती हूँ, आराम से वो सारा खा लेता है। इवन जो छोटे छोटे बिट्स नीचे गिर जाते हैं उनसे कतई नजर, तो बच्चा बहुत अच्छे से खाता है। तो ये एक और टॉपिक निकल जाएगा। बहरहाल अगर आप देखना चाहें तो मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मौजूद है मेरी प्रोफाइल पे, आप वहां पे जाइए, क्लिक कीजिए और BLW पे जरूर देखिए सीरीज। तो छोटा छोटा लुकमा बनाकर हमें बच्चे को देना है और उसको साथ साथ गाइड करने के, बेटे आप चबा कर खाएं, च्यू इट। उसको खुद उसके सामने मॉडलिंग करें। ठीक है, मॉडल पेश करें, चबाएं, उसको पता चले कि मुझे इस तरह से चबाना है। और फिर हमारा सेकंड लास्ट पॉइंट आ जाता है कि ईट स्लोली, आराम आराम से खाओ। किसी रेस का घोड़ा नहीं है, किसी रेस में शामिल नहीं है, कोई हमारे पीछे नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो उसको कहिए कि आप आराम आराम से खाएं। अब ये कैसे बच्चे को आएगा? जब मैं और आप उसको आराम से खिलाएंगे, जब हम उसको बार बार ये नहीं कहेंगे जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी, इतनी जल्दी है, तो वो वाला टाइम बच्चों को फीड करवाने के लिए चूज ही ना करें। हमेशा अपने सारे काम खत्म करके फिर बच्चे को खाना खिलाने को तरजीह दीजिए, ताकि आप उसको सुकून से खिलाएं। आप जितना सुकून से खिलाएंगी बच्चा उतना ज्यादा अच्छा खाएगा, और उतना उसके अंदर ये बिल्ट इन हैबिट जो है वो शामिल हो जाएगी इसकी जात में कि मुझे खाना आराम आराम से खाना है। 10वां और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड। बच्चा खाना खत्म कर लेते हैं, उसे कहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह। छोटा सा बच्चा हुआ आपका, उसको साथ साथ ये जुमले दोहराते हैं, अल्लाह ताला का शुक्रिया, अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छा खाना खाने को दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए आज कितना अच्छा खाना है। जब बच्चा खाना, मैंने अपनी फुफ्फो को देखा था, छोटे छोटे मेरे कजन्स थे, तो जैसे वो खाना खत्म करते थे ना, तो वो एक पूछती थी, अगर वो कभी पास नहीं होती थी, कोई और होता था, तो वो उससे पूछती थी क्या इसने अल्लाह शुक्र किया है? फिर उसे कहती थी, उनके बच्चों की आदत थी, छोटे छोटे हाथ उठाते थे वो खाना खाने के बाद और अल्हम्दुलिल्लाह बोल के, और वो आमीन कहते थे और फिर वो उठते थे। तो बच्चे के अंदर जो है ये चीज शामिल कर दें। एक तो इससे उसके अंदर इस चीज का भी कॉन्सेप्ट बैठेगा कि खाना अल्लाह की जात देती है और हमें अल्लाह का हमेशा शुक्रगुजार रहना है। ठीक है, तो उसको उससे बार बार जरूर पूछिए कि आपने अल्लाह शुक्र अदा किया है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर खुद भी आवाजें बुलंद कहें, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें इतना अच्छा खाना खाने को दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर उससे पूछिए कि क्या आपने अल्लाह ताला को शुक्र अदा किया है। बहुत जरूरी है ये सारे 10 के 10 पॉइंट्स। रिपीट करती हूँ, अहादीस से साबित हैं। अगर हम इन 10 पॉइंट्स को अपनी जात में शामिल करके खुद बच्चे के लिए रोल मॉडल बन जाएंगे, तो बैद नहीं है कि कल को हमारा बच्चा भी खाने के इन सारे आदाब को अपनी जात में लिए हुए मुआशरे में उठे बैठेगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपकी और मेरी आंखें अपने बच्चों के हवाले से हमेशा ठंडी रखे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ईटिंग हैबिट के हवाले से आपके ज़हन में कोई भी किसी भी किस्म का सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी आपके सब सवालात का जवाब दूं। दुआओं में याद रखिएगा।